Welcome back to my channel Talk with Chop. Friends, are you an aspirant of SSC CGL? Are you an aspirant of SSC CHSL? Then this video is going to be an instructive video for you. This video is going to be an informative video for you, and this video is going to be an educative video for you. So stay tuned till the end of this video. क्या आप SSC CGL का उम्मीदवार हैं? क्या आप SSC CHSL का उम्मीदवार हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक SSC CGL का और SSC CHSL का, जो कि कैलेंडर रीजनिंग के नाम से जाना जाता है या फिर डे एंड डेट प्रॉब्लम के बाद नाम में जाना जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो कैलेंडर है ये पहले जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जूलियस सीजर ने बनाए थे। फिर 1582 में इसको पोप ग्रिगोरी 13 ने इसको थोड़ा सा करेक्शन किए, और फिर जो कैलेंडर अभी जो करेंट जो कैलेंडर है वो 1582 से चला आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो ऑड डे के ऊपर बना हुआ है। ऑड डे क्या होते हैं? ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन। जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे सपोज जनवरी कितने दिनों का होता है? 31 डेज का, ठीक है, 31 डेज। और फरवरी जो है सपोज 28 डेज का है, और कुल मिलाकर के इसको कितने दिन हुआ फिर? 8 8 9 3 2 5 59 डेज। इसको हम वीक में कन्वर्ट करेंगे, 7 में डिवाइड करेंगे तो 56 हुआ। फिर 3 दिन रिमाइंडर 3 रहा। इसी 3 दिन को मैथमेटिक्स में ऑड डे कहते हैं, अतिरिक्त दिन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 31 डेज ना लेते हुए नहीं लेंगे तो 31 डेज मतलब कितना हुआ? 31 डेज मतलब 4 वीक प्लस 3 डेज, और 28 डेज मतलब 28 डेज मतलब 4 वीक प्लस 0 ऑड। तो टोटल कितने ऑड डे हुआ? 3 प्लस 0 3 हुआ। तो हम पूरा का पूरा दिन लेंगे तभी भी वो ऑड डे का नंबर जो है ये 3 निकलेगा। अगर ना लेते हुए सिर्फ ऑड डे को कैलकुलेशन करेंगे तभी ये 3 ही निकलेगा। इसीलिए बड़ा कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम पूरा का पूरा टॉपिक में हम ऑड डे के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, कौन सा दिन होगा, क्या होगा, वो पूरा का पूरा ऑड डे के ऊपर ही होगा। तो कैलेंडर का जितने भी मैथ हैं ये सब ऑड डे का ही गेम है, ये आप बोल सकते हैं। ये पूरा ऑड डे का ही खेल है, ठीक है। कैलेंडर के ऊपर जितने भी मैथ आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, पूरा ऑड डे का ही खेल है। इसीलिए ऑड डे को ठीक से समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है कैलेंडर रीजनिंग या फिर कैलेंडर ट्रिक्स। ये एक मैथमेटिक्स का भी चैप्टर है और रीजनिंग का भी चैप्टर। कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी का सीजीएल के एग्जाम में आता है, या फिर एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम में आता है, या फिर रेलवे एग्जाम में भी आता है। इसमें ज्यादातर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला है एक तारीख आपको दिया जाएगा और इसका कौन सा दिन होगा ये आपको पूछा जाएगा। जैसे कि 15 मार्च 1960 कौन सा दिन है, मतलब मंडे है या ट्यूसडे है या फिर वेडनेसडे या फिर क्या दिन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। और नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आता है। अगर 25 मार्च 1930 was Sunday, then what day was it on 25th
सितंबर 1935। अगर ये दिन, ये डे है, तो ये दिन कौन सा डे होगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, इफ 26 सितंबर 2021 इज संडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 16 जून 2026। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स यहाँ पे हैं, उसको हमको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो पहला है, जैसे कि लीप ईयर क्या है, ठीक है, लीप ईयर क्या है। दूसरा है ऑर्डिनरी ईयर क्या है, सेंचुरी क्या है, सेंचुरी का लीप ईयर क्या है, ऑड डेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए सेंचुरी, एक शताब्दी में सेंचुरी की, एक शताब्दी या फिर एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज या फिर अतिरिक्त दिन होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए मंथ, एक महीने में कितने ऑड डेज या फिर अतिरिक्त दिन होते हैं, ये पहले समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे। पहले देखते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर, व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर मतलब यह है कि हर साल 365 डेज नहीं होता है। कुछ साल ऐसे होते हैं जो 4 साल के बाद एक बार आते हैं, उसे लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर क्या होता है? जो 366 डेज वाले साल होते हैं उन्हें लीप ईयर कहा जाता है। 366 डेज। तो जो 365 डेज वाले होते हैं उन्हें ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कैसे होता है? फरवरी में इसका 29 डेज होता है। तो पहले समझते हैं 365 डेज में कितने वीक और कितने दिन होते हैं। आपको ये मैं बता दूं, ये आप याद रखिएगा, 52 वीक्स प्लस 1 डे, 1 ऑड डे कहते हैं, अतिरिक्त दिन, मतलब जो वीक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड डेज। मैथमेटिक्स में इसको ऑड डेज कहा जाता है या फिर अतिरिक्त दिन। और 366 डेज में, जिस साल 366 डेज होता है उसमें कितने दिन होते हैं ऑड डेज? 52 वीक। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, W के मतलब वीक, प्लस 2 ऑड डेज। ऑड डेज मतलब अतिरिक्त दिन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लीप ईयर किससे कहते हैं और ऑर्डिनरी ईयर किससे कहते हैं। तो जानेंगे कैसे लीप ईयर कौन सा है और ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है। जिस साल को हम सपोज 2021, ये लीप ईयर है या नहीं है, इसको 4 में भाग करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर 1 रहा, भागशेष या फिर अवशेष कितना बचा? 1। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। और इसमें 365 डेज होता है, ठीक है। तो लीप ईयर किससे कहेंगे? लीप ईयर जो डिविजिबल बाय 4 हो और या फिर 400 में डिविजिबल हो, इसी से हम लीप ईयर कहेंगे, ठीक है। तो 400 में किससे हमको डिवाइड करना है? सेंचुरी जो होते हैं उससे हमको 400 में डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी जो साल हैं उनको 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। अगले टॉपिक में मैं दिखाऊंगा आपको कि किस किस को हम 400 में डिवाइड करना है, किस किस को हमको 4 में डिवाइड करना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी आ गया सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी, ठीक है। 100 साल में एक शताब्दी होता है, एक सेंचुरी होता है। जैसे 1100, 1200, 100 साल के बाद 1200 आएगा, फिर 100 साल के बाद 1300 आएगा, फिर 100 साल के बाद 1400 आएगा, इसी तरह से 1500 आएगा, इसी तरह से 1600 आएगा,
1700 आएगा, फिर 1900, फिर 2000, फिर 2100। इस तरह से 100 साल में एक एक सेंचुरी आता है। तो अभी इसको हम लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर कौन सा नहीं है, ये कैसे जानेंगे? अगर इसमें से जो भी डिविजिबल बाय 400 है तो इसको हम लीप ईयर कहेंगे। ठीक है, जो 400 में डिविजिबल हो, जैसे 1104 में तो डिविजिबल है लेकिन 400 में नहीं है, इसलिए इसको हम लीप ईयर नहीं कहेंगे। लेकिन 1200 400 में डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 400 में डिविजिबल है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो 1200, 1600 और 2000 ये सब सेंचुरी कम लीप ईयर है, मतलब सेंचुरी भी है और लीप ईयर भी है। तो इसीलिए मैंने सेंचुरी आपको बता दिया, और ये है सेंचुरी कम लीप ईयर। और इसको हम क्यों सीखेंगे, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। सेंचुरी कम लीप ईयर जो है, जो 1200, 1600, 2000 ये सब सेंचुरी कम लीप ईयर है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें कोई भी ऑड डेज या फिर अतिरिक्त दिन नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब इसके बाद नया कैलेंडर शुरू हो जाएगा, इसीलिए हमको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर रीजनिंग में या फिर कैलेंडर मैथमेटिक्स में। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऑड डेज क्या है? ऑड डेज मतलब जैसे सपोज 30 डेज, 30 डेज में कितने वीक हैं? 4 वीक प्लस 2 ऑड डेज। जो अतिरिक्त दिन हुआ उसी को हम ऑड डेज या फिर अतिरिक्त दिन कहते हैं इसे। इसी तरह से 50 दिन 50 डेज, 50 डेज में कितना वीक होता है? 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 वीक प्लस 1 ऑड। ठीक है, ऑड डेज आपको समझ में आ गया होगा। 7 में डिवाइड करेंगे, जो भागशेष या फिर अवशेष या फिर रिमाइंडर निकलेगा उसी को हम ऑड डेज कहते हैं। जैसे 365 डेज में, जैसे हम अभी बताया आपको, 365 डेज एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 52 वीक प्लस 1 ऑड। 366 डेज में लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज आपको पता चल गया होगा। सॉरी, 31 डेज मतलब 4 वीक प्लस 3 ऑड। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेंचुरी में कितने होंगे ये निकालेंगे। सेंचुरी में कितने होंगे? एक सेंचुरी में मतलब 100 साल में 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? नेक्स्ट हम समझेंगे ऑड डे का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्यों इतना जरूरी है, कि इसका क्या आवश्यक है। तो चलिए 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, हम कितने ऑड डेज होते हैं वो पहले देखते हैं। 100 साल में कितना लीप ईयर होता है कैसे पता चलेगा, और ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं वो देखेंगे। तो 24 ईयर्स होगा लीप ईयर, और बाकी का जो है 100 में से 24 जाएगा तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाया 2 ऑड डेज। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया कितना 48। और एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज में कितने ऑड डे होते हैं? एक। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 76। टोटल फिर कितना हो गया देखेंगे, 8 + 6 124 डेज। ठीक है, 124 डेज इज इक्वल टू
डेज इज इक्वल टू कितना वीक, कितना डेज होगा, ये हम देखेंगे। सेवेंटीन वीक 5 ऑड डेज, तो 100 साल में कितना ऑड डेज निकला, 5 ऑड डेज। ठीक है, 100 साल में 5 ऑड डेज। अगर 100 साल में 5 ऑड डे निकलता है, 100 साल में 5 ऑड डेज, तो 200 साल में कितने निकलेंगे, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, दिस इक्वल टू 3 कैसे निकला, 7, 10 इज इक्वल टू 1 वीक 3 डेज, उसी 3 डे को हम ऑड डे बोलेंगे। इसी तरह से 300 साल में कितना निकलेगा, 300 साल में 5 इंटू 3, दिस इक्वल टू 15, दिस इक्वल टू 1 ऑड डे। 1 ऑड डे कैसे हुआ, 15 डेज इज इक्वल टू 2 वीक्स प्लस 1 डे, तो 1 ऑड निकला। ठीक है, इसी तरह से ऑड डे निकालते हैं। पूरा का पूरा कैलेंडर का जो खेल है वो ऑड डे के ऊपर ही है, इसीलिए ऑड डे को ठीक से समझना होगा। पहले मैं वही आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज 1 तारीख सपोज ट्यूसडे है, ठीक है, तो 7 दिन के बाद 8, फिर 7 दिन के बाद 15, फिर 7 डेज के बाद 22, फिर 7 डेज के बाद 29, इस तरह से डेज आते हैं। तो जो 7 दिन के बाद ये ट्यूसडे रिपीट होगा, 15 में भी ट्यूसडे, 22 में भी ट्यूसडे, 29 में भी ट्यूसडे। ये आप देख रहे हैं 7 दिन के बाद वही डे रिपीट होता जा रहा है। तो फिर ऑड डेज का क्या मतलब है, क्यों सीखेंगे। सपोज आपको किसी ने पूछा 16th, अगर 1 तारीख ट्यूसडे है तो 17th या 16th कौन सा दिन होगा, 16th का डे क्या है। ठीक है, हमको क्या करना है, पूरा हाथ में ऐसा गिनना नहीं है, हम क्या करेंगे 16 से 1 को माइनस करेंगे, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, दिस इक्वल टू 2 वीक प्लस 1 डे, 1 ऑड। तो 1 ऑड डे है, तो 1 ऑड डे मतलब ट्यूसडे के बाद में एक दिन ही, बाद का एक दिन ही वही दिन होगा, मतलब 16 जो है ये वेडनेसडे होगा। ठीक है, अगर हमको किसी ने पूछा कि 2 अक्टूबर अगर मंडे है तो 28 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 28 से 22 को माइनस करेंगे, घटा देंगे, निकलेगा कितना 26, इसको 7 में डिवाइड करेंगे, 5 बचा, तो 5 दिन लेंगे मंडे के बाद, 1 2 3 4 5, तो मंडे हो गया, मंडे तो दिया गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सैटरडे होगा। सिर्फ ऑड डे को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बाकी का छोड़ दिया। तो इसीलिए ऑड डे का बहुत ही इम्पोर्टेंस है कैलेंडर रीजनिंग में। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डे वाज इट ऑन 15 मार्च 1960। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब भाग करेंगे। क्या भाग करेंगे, 1600 प्लस 300 ईयर्स प्लस 59 ईयर्स प्लस अप टू 15th मार्च 1960। तो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि 1600 क्यों किया, क्योंकि हमको 1960 का नियरेस्ट लीप ईयर कम सेंचुरी लेना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑड डे नहीं होता है, तो हमने इसीलिए 16 लिया। 1960 के आसपास जो भी लीप ईयर है, जैसे 1960, तो इसके बाद सेंचुरी कौन सा है 2000, और इससे पहले कौन सा है लीप ईयर कम सेंचुरी, यह है 1600।
क्योंकि 1800 नहीं होगा, 1800 400 में डिविजिबल नहीं है, 1700 400 में डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमने 1600 लिया। 2000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें से घटाना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, जो कि गलत हो सकता है, इसीलिए हमको 1600 ये सही लगा, इसीलिए हमने लिया। तो ये लेने का फायदा क्या है? 1600 तक हमको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑड डे नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं। मैंने आपको बताया था 100 साल में 5 ऑड डे, 300 साल में 5 × 3 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 1 ऑड। तो एक ही दिन हुआ, तो 300 साल में हमको एक दिन मिला, ये आपको यहाँ पे लिख के रखना है। देन 59 ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। 59 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर है, तो 4 से भाग देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि कितने लीप ईयर हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 14 लीप ईयर से, बाकी 9 - 4 5 से 1 जाएगा 4, 41 ईयर होगा ऑर्डिनरी ईयर। ये कैसे निकाले हमने? 59 में से लीप ईयर अगर 14 है तो बाकी का जो बचा 9 से 4 गया 5 से 1 गया 4, 45 ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर है। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2, तो 28 दिस इक्वल टू 0 ऑड, तो ये बन गया 0। और 45 ईयर्स में कितने होंगे? यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 45 दिस इक्वल टू 3 ऑड। 3 ऑड कैसे निकालें? 45 को 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 × 6 42 प्लस 3, जो रिमाइंडर बचा उसी को हमने ऑड डेज लिया। तो कितना ऑड डेज बन गए? ये हुआ 1, ये हो गया 3, तो 4 हो गए ऑलरेडी। तो टोटल कितना होगा? फिर टोटल होगा 1 + 3 प्लस इसमें से कितना निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो 50 आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने 59 ईयर्स क्यों लिया? 1960 लिखा हुआ है, तो 60 ईयर्स ना लेके हमने 59 क्यों लिया? क्योंकि 1960 कंप्लीट नहीं हुआ है, 60 अभी कंटिन्यूइंग है, इसलिए हमने 59 ईयर्स लिया। ठीक है, अभी देखेंगे मार्च 1960 तक कितने ऑड डे होते हैं। तो जनवरी में 3 है, फरवरी में ये लीप ईयर है क्योंकि 60 डिविजिबल बाय 4 है, इसीलिए ये लीप ईयर है, तो फरवरी में 1 दिन होगा। मार्च में 15 मतलब 1 लेंगे, 14 + 1 मतलब 2 वीक 1 ऑड, तो ये कितना बना? 3 + 1 + 1 5, तो टोटल कितना हुआ? फिर ये 5 है, तो ये बन गया 9 दिस इक्वल टू 2 ऑड डे। ठीक है, 2 ऑड डे निकला। अगर 2 ऑड डे निकलता है, ये कौन सा दिन होगा? इसके लिए एक टेबल है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं कुछ चीजें। तो हमको क्या करना है? अभी डेज कैसे निकालेंगे? एक टेबल है, मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। तो अगर 1 निकलेगा तो ये मंडे होगा, अगर 2 निकलेगा तो ये ट्यूसडे होगा, 3 निकलेगा तो वेडनेसडे, 4 तो थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है, 7 तो नहीं निकल सकेगा क्योंकि 7 ऑड नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे 0 निकल सकता है। अगर 0 निकलता है तो ये संडे होगा। ठीक है, 7 कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक से समझिए, क्योंकि 7 दिन हो गया तो एक वीक बन गया, इसलिए कभी भी ऑड डेज 7 नहीं होता है, 7 से कम होता है। इसीलिए इस तरह से टेबल से हमको पता चलेगा कौन सा ये बार होगा, कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे 2 ऑड डेज है तो ये ट्यूसडे होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको और एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं।
जैसे यहाँ पे दिया गया है 27 सितंबर 2021 कौन सा दिन होगा, तो मैं पहले इसको स्प्लिट कर देता हूँ। नियरेस्ट लीप ईयर कम सेंचुरी 2000 प्लस 20 ईयर्स प्लस अप टू 27 सितंबर 2021। ठीक है, 2000 में मैंने क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि 2000 इसका नियरेस्ट लीप ईयर कम सेंचुरी है और इसको मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 2000 लिया। और 20 ईयर्स क्यों लिया, क्योंकि 21 कंप्लीट अब तक नहीं हुआ है, इसीलिए 20 साल मैंने लिया। और अप टू 27 सितंबर 2021 तक दिन या फिर ऑड डेज गिनेंगे, उसके बाद हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने ये लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, ये पहले देखेंगे। लीप ईयर कितने होंगे कैसे जानेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है। तो अगर 20 को 4 में भाग कर देंगे तो निकलेगा कितना, 5 ईयर्स। तो बाकी 20 से अगर 5 लीप ईयर है तो बाकी 15 ईयर्स होगा ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो बन गए कितना, 10। दिस इक्वल टू 3 ऑड। 10 दिन में कितने ऑड डे होते हैं मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक वीक 3 ऑड, 7 + 3, इसीलिए 3 ऑड डे निकला। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने होंगे, 15 × 1 = 15 दिन। दिस इक्वल टू 1 ऑड, क्योंकि 15 डेज = 2 वीक 1 ऑड। तो ये 3 दिन हुआ, ये हुआ 1 दिन। बाकी हम देखेंगे अभी अप टू 27 सितंबर तक कितने ऑड डे होते हैं। जनवरी 3, फरवरी, ये जो 21 जो है ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, इसीलिए फरवरी में 28 दिन है। 28 दिन मतलब 4 हफ्ते, मतलब 0 ऑड डे। मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर में कितने होंगे, सितंबर अप टू 27 मतलब 3 वीक 6 डेज, 3 हफ्ते और 6 दिन, तो इसीलिए हमने 6 दिन लिया। ठीक है, इसको फिर मिलाएंगे, ऐड करेंगे। 3 25 डेज निकलता है। 25 डेज, 25 = दिस इक्वल टू कितने और कितने वीक होंगे, 3 वीक प्लस 4 ऑड डेज निकला। ठीक है, 4 दिन। तो फिर कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, ये है 3, ये हुआ 3, ये है 1, ये हुआ 4। तो 3 + 1 + 4 8 डेज = 1 ऑड। 1 दिन निकला, मतलब क्या होगा फिर, मंडे। ये मंडे होगा। मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें बताया था, एक टेबल, 1 निकलेगा तो मंडे, 2 निकलेगा तो ट्यूसडे, इसी तरह से हम डेज निकालेंगे। नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। इसमें ये दिया गया है कि 26 सितंबर 2021 if it is Sunday, then what day will it be on 16th June? तो 2021 में कितने दिन और बाकी है ये देखेंगे। फिर 2021 में 22 में कितने दिन है वो देखेंगे। 2023 में कितने दिन ये देखेंगे। 24 में कितने हैं वो देखेंगे।
25 में कितने हैं वो देखेंगे, उसके बाद 26 में कितने हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो 2021 में पहले निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं सितंबर में 26 ऑलरेडी संडे है, तो उसके बाद कितने दिन बचा फिर? सितंबर कितने दिनों का है? अगस्त 31 का है, सितंबर 30 डेज का है। 30 डेज में से ऑलरेडी 26 डेज हो चुका है, मतलब और 4 दिन बचा है। तो ये 4 दिन हुआ, सितंबर में 4 दिन, अक्टूबर में कितने लेंगे? अक्टूबर 31 डेज का है, तो और डे लेना है हमको, पूरा 31 डेज नहीं लेना है, सिर्फ और डे ही लेंगे। नवंबर में 2 डेज है, दिसंबर में 3 डेज है, तो फिर कितना हुआ? 4 + 3 + 2 + 3 कितना हुआ? 12 डेज। इसका मतलब है एक वीक 5 दिन, मतलब 5 और डे को हमको लेना है, बाकी दिनों को हमको छोड़ देना है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए 2021 में 5 और डेज है। ठीक है, और इस कैलकुलेशन में एक बात और आपको सीखना है, जहाँ पे 7 होगा, 14 होगा या फिर 21 डेज होगा, तो ये वीक में कन्वर्ट हो गया, इसको ना लेने से भी चलेगा। जैसे यहाँ पे हमने 4 और 3 7 हुआ, तो इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो फिर कितना बचा? 3 + 2 5, यही हुआ। लास्ट में भी 12 लेंगे तो भी 5 होगा, अगर नहीं लेंगे ये तो भी 5 होगा। ठीक है, 2022 ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, और इसमें कितने ऑड डे होते हैं? एक 365 डेज का है, तो इसमें एक ही ऑड डेज आएगा। 23 में भी एक और आएगा। 24 ये एक लीप ईयर है, इसलिए इसमें 2 ऑड डे आएगा, 2। 25 ये 365 डेज वाला है, तो इसमें एक ऑड डे है। 26 में कितने दिन होंगे ये देखेंगे। देखिए, ये 16 जून तक लेना है, तो 26 का जनवरी 3 डेज है, फरवरी ये 28 दिन का है, तो 0 लेंगे, मार्च 3 लेंगे, अप्रैल 2 लेंगे, मई 3 लेंगे, और जून 16 डेज है। 16 डेज है मतलब 2 वीक 2 दिन, 2 और डेज, तो यही लेना है। तो कितना हुआ? 13 डेज। 13 डेज हुआ। 13 डेज मतलब कितना हुआ? एक हफ्ता 6 दिन, 6 और, तो इसी को हमको लेना है। तो टोटल कितना हुआ फिर? 6 + 1 ये 7 दिन हो गया, इसको नहीं लेना है। तो फिर कितना बचा? 5 + 1 6 + 1 7, ये भी नहीं लेना है। तो फिर कितना बचा? और 2 दिन, 2 और डेज। ठीक है, और डे कैसे निकालते हैं आपने देखा। तो 2 दिन, 2 और डेज हुआ। तो 2 और डेज हुआ मतलब क्या करेंगे? संडे के बाद 2 दिन लेना है, 1 और 2, 1 और 2। संडे के एक दिन बाद मंडे, मंडे के एक दिन बाद ट्यूसडे। तो ये जो लास्ट डे है ये हमारा आंसर है, ये ट्यूसडे होगा। तो ये 16 जून ट्यूसडे होने वाला है। ठीक है, इस तरह से इसको निकालते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये है 15 अगस्त 1947 इफ संडे, देन 16 जून 1955 कौन सा दिन होगा। तो पहले मैं 47 में और कितने दिन बचा मैं ये निकालता हूँ। पहले 47 में कितने दिन, 48 में कितने दिन, 49, 50, 1950। तो मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 52, 53, 54, 55। ठीक है, 47 में कितने दिन और है वो देखते हैं। तो 15 अगस्त तक, अगस्त महीना जो है 47 का मैं निकालता हूँ पहले। 47 1947 में अगस्त महीने में और कितने दिन बचा है।
अगस्त जो है ये 31 डेज वाला है, तो 15 अगस्त ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसलिए बाकी 16 डेज बचा। 16 डेज मतलब 2 वीक्स 2 डेज, तो 2 दिन दिया मैंने। सितंबर में 30 डेज का है, तो ये 2 दिन हुआ। अक्टूबर में 31 डेज है, तो 3 दिन लिया। नवंबर में 30 दिन वाला है, तो 2 लेंगे। दिसंबर में 30 दिन वाला है, तो 3 लेंगे। तो टोटल कितना हुआ? 4 + 3। इसको नहीं लेना है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बाकी कितना बचा? 5। तो 47 में 5 ऑड डेज हुआ, 5 ऑड। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर 48 में कितना होगा? 48 लीप ईयर है, इसलिए इसमें 2 ऑड डेज होगा, 2 ऑड। 49 में 1, 50 में 1, 51 में 1, 52 में 2, क्योंकि ये लीप ईयर है। ठीक है, 53 1 ऑड डे, 54 1 ऑड डे, 55 में कितना है वो अभी कैलकुलेट करेंगे। 55 में ये जून तक लेना है, 16 डेज तक। तो जनवरी में 3 डेज, फरवरी में 0 डेज, क्योंकि 28 दिन है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो 0 होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 16 तक लेंगे। 16 तक लेंगे मतलब 2 वीक 2 दिन, 2 ऑड डेज। तो टोटल कितना हुआ ये देखते हैं। 2 + 3 + 2 ये 7 हो गया, तो इसको नहीं लेना है। 3 + 3 6 हुआ, तो इसको 6 दिन लेंगे, तो इसको फिर मिलाएंगे। 5 + 2 ये हो गया 7, ये नहीं लेना है। 6 + 1 इसको भी नहीं लेना है। तो फिर कितना बचा देखते हैं। 1 2 3 5 6 दिन हुआ, 6 ऑड टोटल हुआ। तो 6 दिन हुआ मतलब संडे के बाद 6 दिन हम करेंगे। ये संडे हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 ये दिन हमारा आंसर है। ये तो कौन सा दिन होगा? संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सैटरडे होगा। इस तरह से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, तो आप जरूर लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope this video was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, share and subscribe my channel. So friends, I need to head out now. It was a great connecting with you all. See you, have a good one, and thank you for watching.